डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम। कहा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द ही नहीं खोला गया तो कार्रवाई होगी। ट्रंप ने धमकी दी, अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बना सकता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेतावनी को सार्वजनिक किया। जवाब में ईरान ने भी सख्त रुख अपनाने का पलटवार करने की चेतावनी। इंडिया में पिछले साल में आतंकी घटनाओं में 43% की कमी दर्ज। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत 13वें स्थान पर पहुंचा। पिछले साल भारत इस सूची में 11वें स्थान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया लगातार 10वें साल सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र। इस बार पाकिस्तान आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना। सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने वाले नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 8,931 दिन पूरे किए। इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चामलिंग ने 8,930 दिनों तक सरकार प्रमुख के रूप में काम किया था। मोदी पहले ही गुजरात के। इंडिया में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर राहत की खबर सामने आई। यूनाइटेड स्टेट्स के टेक्सास से एलपीजी लेकर एक जहाज बेंगलुरु पहुंचा। रशिया से क्रूड ऑयल लेकर अन्य जहाज भी भारत पहुंचा। 7 दिनों में गैस और कच्चा तेल लेकर 5 जहाज भारत आ चुके। इससे पहले डग लाड़की टैंकर अनाड़ी पोर्ट्स पहुंचा था। कल्लारी माता टेंपल में रविवार को रोपवे हादसे में मचा हड़कंप। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन सुबह 10:30 बजे केबल अचानक टूटा। ट्रॉली में सवार 5 श्रद्धालु करीब 20 फीट नीचे गिरे। गिरने के दौरान ट्रॉली पहाड़ी की चट्टान से टकराई। हादसे में एक युवती की मौके पर मौत हो गई। 4 लोग घायल हुए, जिनमें बुजुर्ग भी शामिल। अंबिकापुर के पास 5 सदस्यीय हाथियों का एक दल पहुंचा। शहर से लगे ग्राम साकलो के पास हाथियों को सड़क पार करते देखा गया। अचानक हाथियों की आमद से ग्रामीणों और राहगीरों में दहशत। स्थानीय लोगों ने हाथियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम साकलो में पहुंचा हाथियों का दल। अंबिकापुर के गांधी नगर थाना क्षेत्र में बड़ा हंगामा देखने को मिला। अंबेडकर चौक पर लापरवाह वाहन चालक की लोगों ने जमकर पिटाई की बताया जा रहा। चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था। 2 से 3 जगह पर लोगों और वाहनों को ठोकर मारते हुए भागने की कोशिश की। तेज रफ्तार में भागते समय वाहन डिवाइडर पर चढ़ गया। अंबिकापुर में कोतवाली पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के मामले में की बड़ी कार्रवाई। पुलिस टीम ने 2 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 चोरी के वाहन बरामद किए गए। बरामद वाहनों की कुल कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई। मुखबिर की सूचना पर चंदन गुप्ता और जीवन कैलाश को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने कई चोरी की वारदातें कबूल की। दमोह में पुलिस ने बड़े अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टे का किया पर्दाफाश। पिछले 2 महीनों में पौष इलाके में 9 से 10 लोग रहकर करोड़ों रुपए का ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। छत्तीसगढ़ से संदिग्ध पैसों के ट्रांसफर को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान मकान से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 30 लाख रुपए का सामान बरामद, 9 लाख नगद शामिल। गोंडा में हेलमेट चोरी का अनोखा मामला आया सामने। गोंडा बलरामपुर 4 लेन मार्ग पर गोनवा गांव के पास हुई घटना। वारदात पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो में 2 युवक बाइक से आते और हैंडपंप के पास रुक करते दिखाई दिए, जहां युवक पानी पीने लगता है जब दूसरा बाइक पर ही बैठा रहता है। गोंडा के करनेलगंज तहसील में न्यायालय आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ। एसडीएम नेहा मिश्रा ने अनूठी पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम के तहत अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पुराने मुकदमों का निस्तारण किया। जहां पारा में शिवदेवी बनाम मायावती के लंबे समय से मामले को सुलझाया गया, जहां दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौके पर हुई उनकी बात। हरदोई के संडीला कस्बे में जुए के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हरिजन सराय इलाके में सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित छापेमारी कर कार्रवाई के दौरान मौके से 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 9,372 नगद बरामद किए गए। कार्रवाई निरीक्षक विद्यासागर पाल के नेतृत्व में हुई। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को रंगे हाथ दबोचा। जबलपुर में एलपीजी गैस की किल्लत और महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस ने अनूठा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर खाना बनाकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। ये प्रदर्शन आर्यन शर्मा और अंजल मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों से गरीब परिवार प्रभावित हो रहे।
जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र में किसान से 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। धमना गांव के पास किसान मनोज पांडे को चांदी में निवेश में लालच दिया गया। आरोप है कि सराफा व्यापारी विनोद सोनी ने मुनाफे का झांसा देकर निवेश करवाया। किसान ने जमीन गिरवी रखकर उधार लेना करीब 40 लाख रुपए जुटाए। लंबे समय बाद भी ना तो मुनाफा हुआ। जबलपुर में कांग्रेस की कई नियुक्तियों को लेकर घमासान शुरू। राहुल गांधी के निर्देश पर संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा, जहां पनागर और कुंडम ब्लॉक में हालिया नियुक्तियां की गई। पुराने कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी विरोधी लोगों को तरजीह दी जा रही। वहीं पार्टी नेतृत्व का कहना ये फैसले संगठन को मजबूत करने के लिए लिए गए। जबलपुर में त्रिपुर सुंदरी माता की 40वीं भव्य पदयात्रा का आयोजन। पिछले 20 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत यात्रा निकाली गई। राइट टाउन स्टेडियम से 6:30 बजे यात्रा की शुरुआत। सैकड़ों श्रद्धालु, महिलाएं और बच्चे गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। पदयात्रा चैत्र और शारदीय नवरात्र के प्रथम रविवार को आयोजित हुई। कौशाम्बी में भीषण आगजनी की घटना, 3 परिवारों की गृहस्थी जलकर राख हुई। मंझनपुर थाना क्षेत्र के अशोकनगर वार्ड नंबर 10 नया पूर्वा में देर रात हादसा। मटके पकाने के लिए भट्टी में आग सुलगाने के दौरान हुआ हादसा। आग की चिंगारी से पास रखे सामान को अपनी चपेट में लिया, जहां घटना से घर का कीमती सामान जलकर खाक हुआ। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मालवाहक ट्रेलर में 200 से 250 यात्रियों को बैठाकर ले जा रहे चालक को गिरफ्तार किया गया। तिगड्डा चौक पर चेकिंग के दौरान ट्रेलर को पकड़ा गया। आरोपी चालक शोभित राम निषाद को हिरासत में लिया गया। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने को लेकर पुलिस से दुर्व्यवहार भी करने का मामला सामने आया। संभल के गुन्नौर क्षेत्र में ठगी का मामला आया सामने। हापुड़ से आए नेता के समर्थक संजय लंबरदार पर मुकदमा दर्ज। पीड़ित ने आरोप लगाया, धारा 308 लगवाने के नाम पर 35,000 की मांग की गई। आरोपी ने 5,000 रुपए नगद और 30,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए। पैसा लेने के बाद भी आरोपी ने काम नहीं कराया। धमतरी के गंगरेल बांध किनारे विराजित वन देवी मां अंगार मोती का दरबार इन दिनों चैत्र नवरात्र के अवसर पर श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र बना। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही, जहां नवरात्रि में यहां करीब 3,721 मनोकामना ज्योतियां प्रज्वलित की गईं, जिसके पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में चैत्र नवरात्र के चौथे दिन आदिशक्ति मां के कुसमांडा स्वरूप की पूजा अर्चना। मान्यता है कि सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब मां कुसमांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। जहां उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति भी माना जाता है। विंध्य पर्वत और गंगा नदी के संगम तट पर स्थित मां विंध्यवासिनी के दरबार में मथुरा के चर्चित फरसा बाबा मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए साफ किया, बाबा की मौत नहीं बल्कि हादसा था। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया, जिस ट्रक से यह हादसा हुआ उसके चालक पर भी मौके पर मौत हुई। यहां मामले में थाना छाता पुलिस ने 22 नामजद और 250 से 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अयोध्या के राम मंदिर परिसर से जुड़ी एक अहम खबर आई सामने। मुख्य शिखर पर माता अन्नपूर्णा मंदिर के बाद अब बाकी 6 उपमंदिरों पर ध्वजारोहण की तैयारी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, भगवान सूर्य, माता भगवती, शिवलिंग, गणपति, शेषावतार और हनुमान जी के मंदिरों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। आगरमालवा के नलखेड़ा में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंत्री ने माता के दरबार में माथा टेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पंडितों की ओर से मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई गई। मुख्य पुजारी मनोहर दास पांडा ने माता की चुनरी उड़ाकर आशीर्वाद दिया। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम जाम स्थित हनुमान मंदिर में 16 मार्च की रात हुई आगजनी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। जांच में सामने आया, ये घटना किसी साजिश का नहीं बल्कि अंधविश्वास और विशेष पूजा के चलते हुई। पुलिस के अनुसार कटंगी निवासी आनंद चौधरी ने अपने साथी विनोद डहरवाल के साथ मिलकर मंदिर में 1.25 किलो घी और आटे के बड़े दीपक जलाए थे। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर चौथा दिन देशभर के शक्तिपीठों और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब। नवरात्रि का चौथा दिन देवी दुर्गा कुष्मांडा के रूप में मनाया जा रहा। यहाँ मान्यता है कि देवी दुर्गा का ये स्वरूप रोग दोष दूर करता है। साथ ही कहा जाता है कि सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब से माँ
कान्हा की नगरी मथुरा में अब कला और संस्कृति के नए केंद्र के रूप में उभरने लगी। सांसद और प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी ने नवनिर्मित हरिदास प्रेक्षागृह का निरीक्षण किया। 2 वर्षों में तैयार हुआ अत्याधुनिक ऑडिटोरियम 1000 दर्शकों की क्षमता के साथ देश के सुंदर थिएटरों में शामिल होने जा रहा। इसका फिलहाल ट्रायल रन चल रहा। अशोकनगर जिले में बहुचर्चित हत्या मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास 6-6 हजार रुपए के अर्थदंड की सुनाई सजा। यह निर्णय पुलिस की सशक्त विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी का परिणाम। यह मामला 15 मई 2020 का है, जब थाना सेहरई क्षेत्र के ग्राम रुहाना में रायगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र में ग्राम आमाघाट में पुलिस ने अवैध अफीम खेती का बड़ा खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टीम ने खेत में दबिश दी, जहां अफीम की फसल उगाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। मार्शल संगा को गिरफ्तार किया गया। खूंटी जिला का निवासी बताया जा रहा। रायगढ़ के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में स्थित बिलासपुर डैम का निकासी गेट अचानक टूटा, जहां लाखों लीटर पानी तेज रफ्तार से बाहर निकलने लगा। पानी के तेज बहाव के चलते रायगढ़ खुर्सिया मार्ग बाधित हो गया। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची। हालात ऐसे बन गए कि लोग अपने वाहन छोड़कर भागने लगे। कई लोग पानी के बीच फंस गए। बलिया में मौसम की मार से किसान पूरी तरह टूटे। पहले मोथा तूफान ने धान की फसल तबाह की, अब तेज हवा, झमाझम बारिश, ओलावृष्टि ने गेहूं की खड़ी फसल को बर्बाद किया। लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की कमर तोड़ी। तेज आंधी और बारिश के चलते खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह गिर गई। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा 2017 का जनादेश सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का था। मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने अराजकता से व्यवस्था का। बागली में एक नाबालिग लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या की। परिजनों का आरोप है उसकी मां के साथ दुष्कर्म की शिकायत की शुक्रवार रात उदयनगर थाने में दर्ज नहीं की गई। इससे आहत होकर किशोर ने यह कदम उठाया। घटना के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने पूंजापुरा उदयपुर पर शव रखकर चक्का जाम किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उन्नाव में पति की सुपारी देकर हत्या कराने के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि अजगैन थाना क्षेत्र के चमरौली गांव में गेहूं के खेत में युवक का शव मिला, जिसकी पहचान श्रीकांत लोध के रूप में हुई। जहां मृतक की मां और शिकायत पर पुलिस ने पत्नी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंझनपुर में आयोजित गौरव प्रतिमा सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा अखिलेश यादव की सरकार होती तो यह सभा शीतला माता के दर्शन और ईद की नमाज के तीनों साथ नहीं होती। सीएम केशव ने बसपा और कांग्रेस सपा पर जमकर हमला बोला। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में चल रहा छात्रों का धरना खत्म हुआ। छात्रों ने एडीएम सिटी आलोक वर्मा को मांग पत्र सौंपने के बाद अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। छात्र नेता प्रतीक उपाध्याय ने बताया प्रशासन को मांगों से अवगत कराने के बाद धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया। छात्रों ने मृतक के परिजन को नौकरी देने और जांच पूरी होने तक प्रचार। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम जाम स्थित हनुमान मंदिर में 16 मार्च की रात हुई आगजनी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। जांच में सामने आया ये घटना किसी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि अंधविश्वास और विशेष पूजा के चलते हुई। पुलिस के अनुसार कटंगी निवासी आनंद चौधरी ने अपने साथी विनोद देहरवाल के साथ मिलकर मंदिर में 1.25 किलो घी और आटे के बड़े दीपक जलाए थे। आगरमालवा के नलखेड़ा में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंत्री ने माता के दरबार में माथा टेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पंडितों की ओर से मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई गई। मुख्य पुजारी मनोहर दास पंडा ने उन्हें माता की चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। अयोध्या के राम मंदिर परिसर से जुड़ी एक अहम खबर आई सामने। मुख्य शिखर और माता अन्नपूर्णा मंदिर के बाद अब बाकी 6 उप मंदिरों तक ध्वजारोहण की तैयारी तेज। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया भगवान सूर्य, माता भगवती, शिवलिंग, गणपति, शेषावतार, हनुमान जी की मंदिरों का ध्वजारोहण होगा।
भोपाल में दलित वोट बैंक को लेकर सियासत तेज। अंबेडकर जयंती को लेकर भाजपा ने हर बूथ पर कार्यक्रम आयोजित करने की रणनीति बनाई। बताया जा रहा 13 से 19 अप्रैल तक प्रदेश भर में आयोजन, हर बूथ को जीतने का लक्ष्य रखा गया। ओप्पो ने भारत में के सीरीज का नया स्मार्टफोन K14 5G लॉन्च किया। फोन की सबसे बड़ी खासियत 7000 mAh की पावरफुल बैटरी, इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया। शानदार फोटोग्राफी का दावा करता है डिवाइस। 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, जिससे बैटरी जल्द चार्ज होती है। गूगल ऐप्स पर 35 से ज़्यादा AI एक्सपेरिमेंटल टूल्स उपलब्ध। इन टूल्स की मदद से यूजर्स ऐप डेवलपमेंट, स्टडी और म्यूजिक कंपोजिशन कर सकते हैं। फायरबेस स्टूडियो जैसे टूल से बिना कोडिंग के भी ऐप बनाना संभव। प्रोड्यूसर AI टूल के जरिए आसानी से म्यूजिक तैयार किया जा सकता है। इंस्टाग्राम की DM सर्विस में 8 मई से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। अब यूजर्स के मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं रहेंगे। जहां प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ सकती है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में मैसेज एक सुरक्षित कोड में बदल जाता है, जिससे केवल भेजने और पाने वाला ही पढ़ सकता है। इस सिस्टम में बीच का कोई व्यक्ति कंपनी मैसेज एक्सेस नहीं कर सकती। जोमेटो ने खाना ऑर्डर करना अब पहले से होगा महंगा। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस में करीब 19% की बढ़ोतरी की। अब यूजर्स को हर ऑर्डर पर 12 से 14 रुपए ज़्यादा देने होंगे। 2-2.5 रुपए तक खर्चा बढ़ा। GST अलग से लगेगी, जहां प्लेटफॉर्म फीस, डिलीवरी चार्ज, रेस्टोरेंट चार्ज, टैक्स। Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Xiaomi 17 अल्ट्रा किया लॉन्च। जहां फोन स्टैंडर्ड Xiaomi 17 के मॉडल के साथ पेश हुआ। डिवाइस में 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए खास है। कंपनी ने लाइका का 1 इंच लॉफिक सेंसर भी दिया, जो इसे खास बनाता है। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत करते हुए 3 दिनों में 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। फिल्म ने तीसरे दिन भारत में 113 करोड़ की कमाई की। पेड प्रीव्यू में 3 दिनों में भारत में कुल 339.27 करोड़ रुपए की कमाई की। विदेशों में फिल्म ने अब तक 96.50 करोड़ की कमाई की। धुरंधर 2 के रिलीज होते ही एक नया विवाद आया सामने। फिल्म में दिखाए आतिफ अहमद किरदार को लेकर बहस। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि किरदार अतीक अहमद से प्रेरित है। इसको लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। SS राजमौली ने धुरंधर 2 की जमकर सराहना की। उन्होंने फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग को मास्टर क्लास बताया। राजमौली ने कहा, रणवीर ने अपने किरदार को बेहद प्रभावशाली तरीके से निभाया। फिल्म की कहानी और निर्देशन भी खुलकर तारीफ की गई। डायरेक्टर आदित्य धर के साहस और विजन को सराहा। अर्जुन रामपाल को धुरंधर 2 की सफलता के बाद बड़ा मौका, जहां फिल्म उनके विलन किरदार के दर्शकों ने काफ़ी सराहा। अब ऋषभ शेट्टी की फिल्म द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज में नजर आएंगे। फिल्म में अर्जुन एक खतरनाक और ताकतवर विरोधी रोल निभाएंगे। उनका किरदार मुख्य नायक के साथ जोड़कर देखा जा रहा। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज डेट टलने की खबर आई सामने। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रिप्ट में बदलाव के चलते फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाई गई। यहाँ फिल्म की तय रिलीज डेट 17 अप्रैल बताई जा रही। देरी की वजह से प्रशांत तमांग का निधन भी बताया जा रहा। प्रशांत तमांग को फिल्म में मेन विलन के रोल में साइन किया गया था।